पहले अभी रिसेंटली कल शाम को मैं बैठकर चाय के मजे ले रहा था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे टेक्स्ट किया कि भाई पोको X2 का कैमरा डेड हो गया है, इतना ही लिखकर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करो। उसके बाद मैंने सर्च करा, उसके बाद जो रिजल्ट्स मेरे सामने आए ना, उसने मेरा दिमाग ही हिला कर रख दिया। मतलब हजारों लोगों के पोको X2 का कैमरा डेड हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल डेड, ब्लिंक। और अगर आपके पास पोको X2 है तो इसकी 100% गारंटी है कि आने वाले 5 या 10 दिनों में आपके फोन का कैमरा भी डेड हो जाने वाला है। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं और अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। जेंटलमैन, माय नेम इज ओम, दिस इज ओमसी टेक हिंदी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये कैमरा के डेड होने की दिक्कत या प्रॉब्लम जब मुझे पता चली तो मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करी। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम लॉट्स ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स, रेडिट पेजेस एंड वेबसाइट्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। और उसके बाद जो समझ में आया और वो मैं आपको जब बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई बंदा पोको सीरीज की तरफ देखेगा भी। दरअसल हुआ क्या कि पोको कंपनी ने पिछले साल ही पोको X2 नाम के एक फोन को मार्केट में उतारा था, जिसकी ब्रांडिंग वो बिल्कुल एक गेमिंग बीस्ट की तरह कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक फोन एंड्रॉइड 10 पर चल रहा था, अंटिल लास्ट अपडेट जो कि फरवरी में था। उसके बाद जो मार्च वाला अपडेट आया उसमें फोन को एक मेजर अपडेट दिया गया। मतलब अब आपका फोन एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 पे जंप कर रहा था। और अब यहाँ पे शुरू होता है लापरवाही का खेल, क्योंकि एंड्रॉइड 11 था तो बहुत सारे नए फीचर्स आने वाले थे, तो सारे यूजर्स बहुत ज्यादा एक्साइट थे। हो भी क्यों ना भाई, जब कंपनी की तरफ से खुद अपडेट आया तो किसी ने उतना वेट नहीं किया, सबने फटाफट से अपडेट को इंस्टॉल कर लिया। अब दिक्कत कहाँ पर हुई, जिससे फोन का कैमरा ही डेड होना शुरू हो गया। तो इसके लिए अब आप बहुत ध्यान से वीडियो देखना, तभी आप समझ पाओगे कि गलती कहाँ पर हुई। देखिए, जब भी मेजर अपडेट आता है ना तो ये एक जिप के फॉर्म में होता है जो कि बहुत ही बड़ी होती है, लाइक 2.3 GB 2.4 GB समथिंग। और इसकी नेमिंग होती है जैसे 12.5.1.2 या कुछ भी ऐसा। तो इस फाइल को अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, इस जिप को अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें आपको दो पार्टीशंस मिलेंगे, एक सिस्टम का पार्टीशन, एक वेंडर का पार्टीशन। और जब हर साल किसी भी फोन को अपडेट दिया जाता है तो उसमें सिस्टम और वेंडर दोनों को ही बहुत ही नजाकत से अपडेट किया जाता है। अब आप कहोगे कि ये सिस्टम वेंडर का क्या चक्कर है, तो एक बात ये समझ लो, जैसे आपका फोन एक हार्डवेयर है तो उसमें जो चलता है, जो आप देखते हो वो होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहला पार्ट आता है सिस्टम का पार्ट। जो भी चीजें आप देखते हो, जो भी रन करती है आपके स्क्रीन पर UI मीन्स यूजर इंटरफेस, जो भी चीजें आप देखते हो, जो भी आप ऐप चलाते हो, जो आप इस फिंगर से स्क्रॉल करते हो, वो सब सिस्टम में आता है। वो सारा का सारा डेटा सिस्टम में स्टोर होता है। वहीं से सारी चीजें आपको नई दिखाई देती है, वहीं पर नए फीचर्स स्टोर होते हैं। जैसे आप कोई भी नया फीचर आया, जैसे कोई डार्क मोड का फीचर आया, तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो वो कहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, तो वो सिस्टम में स्टोर किया जाता है। देन उसके बाद बात आती है वेंडर की। दो पार्टीशन है, एक सिस्टम एक वेंडर। तो अब बात आती है वेंडर की। अब वेंडर में क्या होता है, जैसे मान लो सिस्टम एक बाइक है तो उसे चलाने के लिए जो पेट्रोल लगेगा वो होता है वेंडर। अब वेंडर क्या करता है, वेंडर बहुत ही नजाकत से देखता है कि भाई किस चीज को कितना पावर देना है। जैसे कि अब आप गेम खेल रहे हो अपने फोन पे, तो उस समय जो आपका प्रोसेसर जो CPU या GPU यूज हो रहा है उसे कितने अमाउंट में पावर देना है। अगर आप कैमरे से फोटो खींच रहे हो तो उसे कितना पावर देना है कि आपका कैमरा चल सके। और जो ये अपडेट आया उसमें यही गलती हुई। कंपनी ने वेंडर को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया, या तो कह लो सही से नहीं बनाया। उसके वजह से वेंडर पागल सा हो गया है। मतलब उसने किस चीज को कितनी पावर देनी है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और वो अंधाधुंध किसी भी पार्ट को कितना भी पावर दिए जा रहा है। जैसे आप ये समझो, जैसे आप अपना DSLR चलाते हो तो उसे चार्ज करने के लिए पावर देना होता है, वैसे ही अगर आप हमारे फोन का कैमरा चलाओगे तो उसे भी चलने के लिए पावर देना होता है। तो वेंडर ने क्या किया, उसे इतनी ज्यादा पावर दे दी, इतनी ज्यादा पावर दे दी कि वो उसका जो IC होता है, IC जो कि मदरबोर्ड में कनेक्टेड होता है हमारा हार्डवेयर में, वही फूक गई। मतलब वही IC ही जल गई। इस वजह से आपका कैमरा डेड हो जा रहा है और उसे जब तक आप मदरबोर्ड चेंज नहीं कराओगे वो ठीक नहीं हो सकती। और इसका कम से कम 8 या 10 हजार रुपया लगने वाला है। और अगर आप अंबानी के रिश्तेदार हैं और आप जाकर के मदरबोर्ड चेंज भी कराते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका कैमरा फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि वेंडर तो वही है, वो दिमाग तो वही लगा हुआ है, मतलब वो पावर्स तो नहीं देगा। तो फिर से आपके कैमरे की IC को जलने से कोई नहीं बचा सकता। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, हर फोन के लिए और स्पेशली Xiaomi फोन्स के लिए दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है स्टॉक रोम, एक होता है कस्टम रोम। अब स्टॉक रोम क्या है? स्टॉक रोम वो होती है जो कंपनी की तरफ से मिलती है। स्टॉक का मतलब बिग बुल या हर्षद मेहता से मत समझ लेना। स्टॉक का मतलब होता है खुद का, जो कंपनी डाल कर देती है, वो होता है स्टॉक रोम। और एक होता है कस्टम रोम जो कि हमारे डेवलपर्स बनाते हैं।
अब वो डेवलपर्स क्यों बनाते हैं, उन्हें क्या फायदा होता है, वो किन इंटेंशन से रोम्स को बनाते हैं, वो बाद में समझ, पहले सोल्यूशन को समझो और अपने फोन को बचाओ। कस्टम रोम में भी क्या होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर की जिप फाइल होगी आपके फोन के लिए, उसके अंदर भी 2 पार्टीशन होंगे, एक सिस्टम पार्टीशन, एक वेंडर पार्टीशन, और वो देखने में बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड जैसी होगी। स्टॉक एंड्रॉइड मतलब खुद का, और एंड्रॉइड मतलब बनाता कौन है, गूगल। तो जो गूगल के सॉफ्टवेयर होते हैं वैसा ही सेम लुक आपको इन रोम्स में मिल जाएगा। तो सिस्टम पार्टीशन बिल्कुल अलग हो गया। देन अब बचा वेंडर। तो इनमें भी डेवलपर्स ने अपना टच दिखाया और इस वेंडर को स्टॉक वेंडर से बिल्कुल ही अलग बनाया, जिसे हम OS वेंडर कहते हैं। वो चीज इसमें डली हुई है। ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गया, तो सीधी बात समझ लो, आप अपने फोन के जो स्टॉक रोम है, जो स्टॉक सॉफ्टवेयर है, उसे हटाओ और एक कस्टम रोम को डालो, तभी जाकर के आप अपने फोन को बचा सकते हो, वरना कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आपका फोन बच सके। और अब आप कहोगे कि भाई ये होगा कैसे, तो इसके लिए आपको फर्स्ट अपना बूट ऑर्डर अनलॉक करना पड़ेगा। सेकंड, आपको कोई कस्टम रिकवरी डालनी पड़ेगी जिससे आप जो पहले से MIUI डली हुई है उसे हटा सको। उसके बाद आपको रोम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए डेफिनेटली पीसी का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो भी मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं इस फील्ड में, उनका एक वीडियो एक लाइन से लिंक कर दूंगा, जाकर के देख लेना। वैसे आप खुद से भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जाओ सर्च करो पोको X2 में रिकवरी कैसे डालें, कस्टम रोम कैसे डालें, वो सारी की सारी ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, सबसे नोटिस वाली बात, जितना जल्दी हो सके ये काम कर लो, वरना आपका फोन कब डेड हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये वेंडर पागल है भाई, रात को फोन चार्ज पे लगाओगे बैटरी उड़ जाएगी वहां की। जो कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस समय इस चैनल को आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।